अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम कुछ दो टॉपिक्स नए पढ़ने जा रहे हैं अपने चैप्टर इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा के। अलॉन्ग विद दैट हम उनकी एक्सरसाइज भी करेंगे और आज ही हमारा चैप्टर कंप्लीट भी हो जाएगा। सबसे पहले हमारा टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन। ये टॉपिक आपकी बुक पेज नंबर 127 पर भी मौजूद है अगर आप देखना चाहें। Simplification. In an expression, when more than one operation is performed with several terms, it is essential to know the order in which the operations should be performed. अब वो क्या बता रहे हैं कि एक एक्सप्रेशन के अंदर जब बहुत सारे मतलब एक से ज़्यादा ऑपरेशंस मौजूद होते हैं और जाहिर सी बात है जब ऑपरेशंस आते हैं तो टर्म्स भी यहाँ पर ज़्यादा ही मौजूद होंगी, तो उसके लिए क्या होता है, हमें एक ऑर्डर अगर मिल जाए तो हम उसको ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब हमें क्या बताया हुआ उन्होंने, ग्रुपिंग सिम्बल्स। इसके अंदर क्या बताया हुआ है, अगर एक एक्सप्रेशन के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रैकेट्स मौजूद हैं तो हम किस ऑर्डर में उन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर बार, इसको हम कहते हैं विनक्यूलम यानी कि बार। ये होता है हमारे पास पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट और इनसाइड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, ब्रेसेस और मिडिल ब्रैकेट, और ये कहलाते हैं ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट और आउटर मोस्ट ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम बार सॉल्व करेंगे, देन स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट एंड एट लास्ट हम स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। मजीद क्या कह रहे हैं, व्हेन एक्सपेंडिंग अ ग्रुपिंग सिंबल द साइन दैट प्रीसीड्स इट is very important. If the sign is positive, the parenthesis can simply be removed. If the sign is negative, then the sign of the each term inside the expression within the parenthesis changes. When expanded means all the terms inside are being multiplied by -1. वो क्या कह रहे हैं, अगर हमारे पास किसी भी ब्रैकेट से पहले कोई साइन प्लस लिखा हुआ है अगर साइन, तो हम उस पूरे ब्रैकेट को ऐसे मतलब ब्रैकेट रिमूव करके एक्सप्रेशन को एज इट इज़ लिख देंगे। अगर हमारे पास माइनस लिखा हुआ है यानी कि साइन नेगेटिव है तो हमारे पास जो पूरा ब्रैकेट है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि साइंस के अंदर फ़र्क आएगा ब्रैकेट के अंदर मौजूद एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना होगा लास्ट में। सिंप्लीफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बाय ग्रुपिंग लाइक टर्म्स विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को जो है वो उसकी लाइक टर्म्स को ग्रुप कर देते हैं, लेकिन जब हम ग्रुपिंग कर रहे होते हैं तो उससे क्या होता है कि जो हमारी पूरी एक्सप्रेशन की वैल्यू होती है उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आता। उन्होंने एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है 3x² + 3y²। हम देख सकते हैं इसके वेरिएबल्स अनलाइक हैं तो ये फर्दर ऐड नहीं हो सकती। अब इसके अंदर आप देख सकते हो 3x² और 3y² वेरिएबल तो डिफरेंट है, लेकिन हमारे पास 3 दोनों के अंदर सेम है, तो हम 3 को कॉमन ले लेंगे और x² + y² को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब हमारे पास अगर x और y की वैल्यू भी आ गई तो उसको हम मज़ीद जो है वो सिंप्लीफाई कर देंगे। दूसरी तरफ उन्होंने लिखा हुआ है 4xy + 4xz + 5। अब हमारे पास तीनों के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, हाँ इन दोनों के अंदर हमारे पास 4x कॉमन है, तो हमने क्या किया, 4x को बाहर लिखा, y + z ब्रैकेट के अंदर लिख दिया प्लस के साथ, और +5 को अलहदा से लिख दिया। हमारे पास इसी तरह से डिफरेंट एक्सप्रेशंस को हम मज़ीद सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हैं अगर वो फर्दर प्लस और माइनस नहीं हो रही होती हैं। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। इस टॉपिक से रिलेटेड ये है आपकी बुक की एक्सरसाइज 8C। एक्सरसाइज आपके बुक के पेज नंबर 131 पर भी मौजूद है। सबसे पहले देखते हैं, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई पार्ट 3। इसका हम सबसे पहले देखने जा रहे हैं। याद रखिएगा ऑर्डर, सबसे पहले करते हैं हम बार सॉल्व, देन स्मॉल ब्रैकेट और पैरेंथेसिस, इसको हम कह रहे होते हैं कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस, लास्ट में हम स्क्वायर ब्रैकेट को कंसिडर करते हैं। और ये भी याद रखना है कि अगर प्लस के साथ है तो हम ऐसी ब्रैकेट डाल देंगे, लेकिन अगर माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर तो पूरी टर्म्स को जो है वो हम इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे इसके साइंस। ठीक है, तमाम टर्म्स के = का साइन डालेंगे। इसके अंदर आप देख लें क्वेश्चन 3 के अंदर बार नहीं है, तो सबसे पहले हम ये स्मॉल ब्रैकेट्स को खोलेंगे। हमने लिखा a + 3b एज इट इज़, माइनस का साइन था देखकर खोलेंगे, -b × +b हो जाएगा, माइनस प्लस -b, फिर माइनस प्लस 3a। फिर अब इस कर्ली ब्रैकेट को यानी कि ब्रेसेस को हम कर देंगे स्मॉल ब्रैकेट में कन्वर्ट और अंदर वाले ब्रैकेट को खोल देंगे। a - 2b था, फिर लिखा है माइनस के साथ इस ब्रैकेट को, तो हम वही फिर मल्टीप्लाई करेंगे इस माइनस साइन को पूरी इस एक्सप्रेशन से, माइनस × +a ये हो जाएगा -a, माइनस × +2b, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस का 2b लिख देंगे हम, ब्रैकेट क्लोज। मज़ीद इसको एक्सपेंड करके देखते हैं। a + 3b लिखा, -b + 3a
फिर माइनस के साथ खोलेंगे, माइनस ए हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2b, माइनस माइनस प्लस ए, और माइनस माइनस प्लस 2b। अब देख सकते हैं वेरिएबल दो ही हैं, ए और बी, तो ए वाली तमाम वेरिएबल वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेते हैं। ए थी, फिर प्लस 3a, फिर माइनस ए, फिर प्लस ए, दूसरी तरफ प्लस 3b, देन माइनस b, देन प्लस 2b, और दोबारा प्लस 2b। अब प्लस ए और माइनस ए कैंसिल हो गए, प्लस 3a प्लस ए हो जाएगा 4a, प्लस के साइन थे, साइन भी पॉजिटिव ही रहेगा। फिर आ जाइए प्लस के साथ 3b, माइनस को हम एंड में लिखेंगे, ऑपरेशंस का पता ही है, पहले हम एडिशन करेंगे देन सब्ट्रैक्शन। माइनस बी को हम एंड में ले जाएंगे, प्लस 2b माइनस b, ये हो जाएगा हमारे पास 3b प्लस 2b 5b, 5b प्लस 2b 7b, 7b माइनस b कितना होगा 6b, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4a प्लस का 6b। तो इस क्वेश्चन में देखिए आप बार भी मौजूद है, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। साइंस का ख्याल रखना है, इक्वल्स टू लिखा 3, कर्ली ब्रैकेट हमने फ़िलहाल ऐसे ही लिखा, a माइनस 2, स्मॉल ब्रैकेट b माइनस, फिर ये बार है हमारे पास, तो हम लिखेंगे पहले माइनस a एंड देन माइनस माइनस प्लस b। ठीक है, अब 2 से ये पूरी टर्म, ये एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो रही है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3। अब हम इसको स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, a माइनस 2b माइनस माइनस प्लस का 2a प्लस माइनस माइनस का 2b, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब पहले हम इसको फिर दोबारा से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब 3 से, 3a माइनस 3 2 ज़ा 6b प्लस 3 2 ज़ा 6a एंड एट लास्ट 3 2 ज़ा 6b। सॉल्व करके देखते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 3a प्लस 6a विच इज़ इक्वल्स टू 9a माइनस 6b माइनस 6b, होगी एडिशन लेकिन माइनस माइनस प्लस होता है, साइन लेकिन माइनस का आएगा, माइनस का 6 प्लस 6 इज़ 12b। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 लिया मैंने आपकी बुक से, इसमें देख लेते हैं हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट और बार चारों मौजूद है। सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे, इज इक्वल्स टू का साइन डाला, a माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, b माइनस सी प्लस a माइनस देन कर्ली ब्रैकेट ओपन, b माइनस स्मॉल ब्रैकेट, c माइनस a, फिर माइनस a लिखेंगे, माइनस के साथ ही ओपन करेंगे, माइनस b है तो माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एट लास्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, हम इस स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास अब कर्ली ब्रैकेट b माइनस सी प्लस a माइनस स्मॉल ब्रैकेट, माइनस के साथ पूरी टर्म बाहर आएगी, b माइनस सी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस a, ये हो जाएगा b प्लस माइनस सी प्लस a, फिर माइनस माइनस प्लस अगेन प्लस a, और फिर माइनस प्लस माइनस b, स्मॉल ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। अब हम इसको माइनस के साथ इस वाले ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इज इक्वल्स टू a, अब स्मॉल ब्रैकेट बना देंगे इस वाले को, b माइनस सी प्लस a माइनस b माइनस माइनस प्लस सी माइनस प्लस माइनस a माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस b। एट लास्ट हम बस a माइनस के साथ इस तमाम टर्म को खोल देते हैं, a माइनस b माइनस माइनस प्लस c माइनस प्लस माइनस a माइनस माइनस प्लस b माइनस प्लस माइनस c माइनस माइनस प्लस a
माइनस माइनस प्लस ए, माइनस प्लस माइनस बी। अब तमाम ए बी सी के अकॉर्डिंग हम टर्म्स को अरेंज करते हैं। ये ए हो गया, माइनस ए, देन प्लस ए और प्लस ए। अब चलते हैं माइनस बी सबसे पहले, फिर ये प्लस बी और माइनस बी, लास्ट में सी, प्लस सी लिखा, देन माइनस सी। क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो गए, ये ए प्लस ए क्या हो जाएगा 2a। नेक्स्ट माइनस बी प्लस बी कैंसिल, सिर्फ एक माइनस बी बचा, 2a माइनस बी और प्लस सी कैंसिल। क्वेश्चंस आपके पास सिंपल है, लेकिन आपने साइंस का ख्याल रखते हुए कॉपी डाउन करना है, तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। पहले आप ब्रैकेट्स ओपन करें, उसके बाद लास्ट में जो है वो तमाम लाइक टर्म्स को एक साथ लिखें, अनलाइक मतलब लाइक टर्म्स एक साथ कर दी जाएँ, वेरिएबल जिसका सेम है ए फिर बी फिर सी, उसके बाद उसको सॉल्व कर लें, आराम से आपके पास आंसर आ जाएगा। बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर भी हमारे पास चारों ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हुए हैं, तो साइंस का ख्याल रखते हुए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस बार को सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास दो वेरिएबल मिलके एक टर्म बना रहे हैं, तो इसको और हमें गौर से करना होगा। ए बी माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया, बी सी माइनस कर्ली ब्रैकेट फिर हमारे पास सी ए प्लस ए बी प्लस बी सी, माइनस के साथ हम इस ब्रैकेट बार को हटाएंगे, तो ये जाएगा माइनस सी ए माइनस माइनस प्लस ए बी कर्ली ब्रैकेट एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट। अब हम इस स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो ये इन दोनों के ऊपर भी ये हो जाएगा हमारे पास कर्ली ब्रैकेट और ये हो जाएगा हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट। अब बी सी माइनस सी ए प्लस ए बी, प्लस के साथ है तो कोई मसला नहीं है, डायरेक्ट हम इसको लिख देंगे, साइंस के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस सी ए प्लस ए बी स्मॉल ब्रैकेट एंड देन कर्ली ब्रैकेट। अब हम इस स्मॉल ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। अगेन माइनस साइन के साथ है तो हमें ज़रा देखकर करना होगा, माइनस सी ए माइनस प्लस माइनस ए बी माइनस प्लस माइनस बी सी माइनस माइनस प्लस सी ए माइनस प्लस माइनस ए बी। लास्ट में हमें सिर्फ ये स्मॉल ब्रैकेट ही ओपन करना है। ए बी माइनस के साथ है, फिर और से देखिएगा, बी सी माइनस माइनस प्लस सी ए माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस माइनस प्लस बी सी माइनस प्लस माइनस सी ए और माइनस माइनस प्लस ए बी। अब देख सकते हैं हमारे पास ए बी बी सी और सी ए की टर्म्स मौजूद हैं, तो हम वेरिएबल्स जो एक जैसे उनको एक साथ अरेंज कर लेते हैं। ए बी प्लस ए बी एंड प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी प्लस सी ए और माइनस सी ए। देख सकते हैं ए बी प्लस ए बी प्लस ए बी 3 ए बी, माइनस बी सी और प्लस बी सी कैंसिल हो गए और प्लस सी ए माइनस सी ए भी कैंसिल हो गया। आपका आंसर हो गया 3 ए बी। अब सिंप्लीफाई के क्वेश्चन 1 2 5 6 8 एंड 9 आपने होमवर्क में करने हैं। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से मैंने आप लोगों को चारों यहाँ पे करवा दिए हैं, बाकी बात सिंपल से क्वेश्चन आप इजीली इसको कर लेंगे। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, बाय इंट्रोड्यूसिंग पैरेंथेसिस इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इसके अंदर हमें इवैल्यूएशन करनी है, ठीक है। इवैल्यूएशन मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे। पैरेंथेसिस यानी कि वही जो जैसे हमने एक कॉमन देखा था 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर था, उसको हमने कैसे लिखा था 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसी तरह से हम इसको भी करेंगे, कॉमन ले लेंगे बस इसके अंदर, इज इक्वल्स टू लिखेंगे आप सबसे पहले। इसके अंदर आप देखें 5/2x और प्लस y/2x, तो 2x दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है, हम कॉमन ले लेंगे 1/2x को, तो ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ 5 प्लस y। सिंपली सॉल्व हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आ जाएं आप। एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई
क्यूब। देख सकते हैं एक्स स्क्वायर तीनों के अंदर मौजूद है, तो हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, और वाई इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, एक तो सब में ही मौजूद है, तो हम एक्स स्क्वायर वाई को कॉमन ले सकते हैं। इस तरह से करेंगे, इज इक्वल्स टू का साइन लिखा, एक्स स्क्वायर वाई आपका कॉमन आ गया, पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आप इसकी जगह 1 लिख दोगे, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, एक वाई बचेगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर था इसलिए सिर्फ वाई बचा, प्लस के साथ यहाँ पे कितने वाई स्क्वायर बचेगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन 11 के मैंने पार्ट 1 और 4 आपको करवा दिया है, इसमें आप 2 एंड 3 अपना होमवर्क में करेंगे, ठीक है जी। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक एवेलुएशन पर। जी तो एवेलुएशन ये टॉपिक आपके बुक पेज नंबर 130 पर मौजूद है। इसके साथ साथ हम एक्सरसाइज 8D करेंगे और MCQs करने के बाद हम अपना चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। What is evaluation? The process of substituting numbers for variables in an algebraic expression to obtain the answer is called evaluation. Evaluation हमारे पास क्या चीज़ होती है जिसके अंदर हम अपने वेरिएबल की वैल्यूज़ को जब सब्सटीट्यूट करते हैं, पुट करते हैं, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वह हमें एक टोटल आंसर दे रही होती है। वो प्रोसेस हमारे पास क्या कहला रहा है, एवेल्युएशन कहला रहा है। मज़ीद क्या बता रहे हैं वो हमें, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर कॉल्ड BODMAS. B for brackets, O for order, D for division, M for multiplication, A for addition and S for subtraction. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं BODMAS रूल क्या होता है अरिथमेटिक्स के अंदर। अलजेब्रा के अंदर आज हम उसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएगी, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, अगर ऑर्डर हुआ तो उसको सॉल्व करेंगे, देन डिविजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड एट लास्ट हम सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। तो आपकी बुक पर जो पेज नंबर 132 पर एक्सरसाइज 8D मौजूद है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं, एवेल्युएशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 1 ही हमने सबसे पहले लिया है। इफ़ x इज इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू 5 एंड z इज इक्वल्स टू -2, एवेल्युएट द फॉलोइंग। डिफरेंट हमारे पास पार्ट्स मौजूद हैं, हम उसके चंद पार्ट्स को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के एवेल्युएशन करनी है हमें, तीनों वेरिएबल्स x, y, z की वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं, हमें इसको बस इसके अंदर पुट करना है और अपना आंसर निकालना है। पार्ट 4 सबसे पहले करने जा रहे हैं, है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू वाई इंटू जी। एक्स की वैल्यू है -3, हम लिख देंगे -3 का स्क्वायर, प्लस वाई की वैल्यू 5 है तो वाई का स्क्वायर हो रहा है तो 5 का स्क्वायर, प्लस जी की वैल्यू है -2, इसका भी हमें स्क्वायर करना है, अपॉन एक्स वाई जी, यानी कि इन तीनों की वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, -3 इंटू 5 इंटू -2। अब क्या होगा, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, प्लस 5 का स्क्वायर इज 25 एंड 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, अपॉन मल्टीप्लाई करना है 3 5 ज़ा 15, -15 होगा क्योंकि -3 इंटू +5, -15 इंटू -2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 15 इंटू 2 इज़ 30, तो ये हो जाएगा हमारे पास +30। मज़ीद करके देखते हैं, ऊपर न्यूमरेटर सॉल्व करना है बस, 9 + 25 हो जाता है हमारे पास 34, 34 + 4 हो जाएगा हमारे पास 38 अपॉन 30 है। मज़ीद इसको सॉल्व करने के लिए हम कैंसिलेशन कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, इसको 2 से ही करेंगे, बेसिक इवन नंबर्स आ रहे हैं लास्ट के अंदर, 2 2 ज़ा 4 ना 2 1 ज़ा 2, 3 था, और 2 9 ज़ा 18, नीचे क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10, हमारे पास आंसर हो जाएगा 19 अपॉन 25। सेकेंड क्या है, अब हम पार्ट 4 किया था, अब हम करेंगे पार्ट 6, 2x + y - z अपॉन x - 3y + z। वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर दें ताकि कंजस्टेड ना लगे आप लोगों को। इज इक्वल्स टू के साथ 2 इंटू 2x है तो x की वैल्यू क्या है -3, प्लस y है हमारे पास 5, माइनस के साथ z की वैल्यू क्या है -2, अपॉन x की वैल्यू हो गई -3, फिर है -3y, y की वैल्यू थी 5, प्लस z की वैल्यू -2,
सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. 2 इंटू -3 इज इक्वल्स टू -6 +5 माइनस माइनस +2. नीचे लिखेंगे आप -3, 3 5 ज़ा 15, माइनस का 15 हो गया और माइनस प्लस -2. बोर्ड मैथ्स या डी मैथ्स के रूल के थ्रू हम पहले एडिशन करते हैं. 5 + 2 इज़ 7, -6 + 7, आंसर होगा हमारे पास 1. तीनों सब्ट्रैक्शन ही है तो हम सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं. माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस की होगी, तो 3 + 15 हो जाएगा हमारे पास 18, -18 -2, आंसर देगा हमें -20. तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस का 1/20. ठीक है जी. अब लास्ट हम देख लेते हैं एक पार्ट 7 जो है, x इंटू 2y + 3z/3z x इज इक्वल्स टू का साइन लिखा. फर्स्ट यू विल राइट डाउन द वैल्यूज़. x की वैल्यू है -3 इंटू 2, y की वैल्यू क्या है जी 5, प्लस 3z की वैल्यू क्या है -2. ठीक है, अपॉन 3z की वैल्यू हो गई -2 और x की वैल्यू हो गई हमारे पास -3. इज इक्वल्स टू का साइन डाला, इज इक्वल्स टू -3. उसके बाद 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 2 ज़ा -6 प्लस माइनस -6 अपॉन 3 इंटू -2 क्या हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6 -6 -6 इंटू -3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6 3 ज़ा 18. ऊपर क्या होगा जी 10 - 6 इज़ 4, तो ये हो जाएगा -3 इंटू 4/18. 3 4 ज़ा होता है हमारे पास 12, -12/18. इसको अगर हम कैंसिल करें 3 के डबल से कर लेते हैं, 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6. ये हो जाएगा -2/3. अब होमवर्क में आप क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 2 3 5 एंड 8 कर लेंगे. जितने डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिए हैं. ईजी क्वेश्चन है, आपने ये ईजीली सॉल्व कर लेंगे आप इनको. उसके बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 आप होमवर्क में कर लीजिएगा. सिंपल सा क्वेश्चन है. और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एवेल्यूएट करना है हमें इस को पूरा जब हमारे पास एक एक्स है जिसकी वैल्यू क्या है वो भी 1 है. तो आप देख सकते हैं हमें बस इसके अंदर वैल्यू तो पुट करनी ही है, लेकिन हमें अपने ब्रैकेट्स को देखते हुए चलना है. बार भी मौजूद है, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट तमाम मौजूद है. तो हम सबसे पहले x की वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. पहले आप एज इट इज़ लिख लीजिए, इज इक्वल्स टू 1 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट -1 +1 और इसके ऊपर था हमारे पास बार. स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड देन स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. इज इक्वल्स टू के बाद अब हम इन लोगों को लिखना शुरू करते हैं. 1 माइनस, पहले इसको सॉल्व करने जाएंगे तो माइनस के साथ खुलने जा रहा है बार, -1 माइनस प्लस -1. अभी क्योंकि हमारे पास 1 ही है तमाम, तो हम यहीं पे इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, कोई मसला भी नहीं होगा. अब आ जाइए, ये हो जाएगा कर्ली ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, माइनस के साथ खुल रहा है, साइन का ख्याल रखिएगा, माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +1 कर्ली ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू 1 माइनस. अब स्मॉल ब्रैकेट कर देंगे, अगेन माइनस के साइन के साथ खुल रहा है, -1 माइनस माइनस +1 प्लस माइनस -1 माइनस प्लस -1. लास्ट में
फिर माइनस के साइन के साथ खुल रहा है, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस प्लस माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1 एंड माइनस माइनस प्लस 1। तो आप देखिए माइनस के साथ हमारे पास 2 मौजूद हैं और प्लस के साथ हमारे पास 1 2 3 4 मौजूद हैं। तो 2 माइनस के हमारे पास 2 प्लस 1 से कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल, हमारे पास 2 1 प्लस 1 बचा विच इज़ इक्वल्स टू 2 आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म एंड देन इवेल्युएट इट व्हेन a इज इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू 6। सबसे पहले हमें इसके अंदर ब्रैकेट रिमूव करके इसको सिंपल एक एक्सप्रेशन के अंदर लेकर आना है। उसके बाद हम इसके अंदर a और b की वैल्यूज़ इवेल्युएट पुट करके इसको इवेल्युएट कर लेंगे। ठीक है जी। इज इक्वल्स टू का साइन डाला हमने, हमारे पास बार मौजूद नहीं है सबसे पहले और ना ही स्मॉल ब्रैकेट है, तो हम इस कर्ली ब्रैकेट को ओपन करेंगे एंड देन इस स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करें। इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस 2, इसको हम कर लेंगे अब। b प्लस मल्टीप्लाई हो रहा है ये a इंटू 3 क्या हो जाएगा 3a और a इंटू a प्लस माइनस माइनस है क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। अब 2 से मल्टीप्लाई हो रही है ये पूरी टर्म, तो हम इसको कर देंगे 4a स्क्वायर माइनस 2b माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3a 6a माइनस माइनस प्लस 2 इंटू a स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 3b स्क्वायर 6b स्क्वायर। अब क्या होगा जी, लाइक टर्म्स एक साथ लिख लेते हैं, 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर की टर्म्स हो गई। अब लिखते हैं माइनस 2b माइनस 6a होगा और माइनस 6b स्क्वायर फिर 4a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हो जाएगा 6a स्क्वायर माइनस 2b माइनस 6a माइनस 6b स्क्वायर। अब a और b की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं हम। 6 इंटू ए की वैल्यू है 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी की वैल्यू हमारे पास 6 माइनस 6 ए की वैल्यू है 7 माइनस 6 और बी की वैल्यू हमारे पास 6 उसका स्क्वायर कर देंगे। ये हो जाएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर क्या होता है 49 माइनस 2 6 12 माइनस 6 7 42 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया 36। अब क्या है 6 इंटू 49 कर लेते हैं, 6 9 54 6 4 24 प्लस 5 29, तो हो जाएगा 294 माइनस 12 माइनस 42 माइनस 6 इंटू 36 6 6 36 एंड 3 6 18 प्लस 3 21 माइनस का 216। तमाम टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही हैं आपस में। स्टार्ट करते हैं। 294 माइनस 12 4 माइनस 2 is 2 9 minus 1 8 282 minus 42 minus 216 282 minus 14 कर लेते हैं हम minus 42 2 minus 2 is 0 8 minus 4 is 4 240 minus 216 10 minus 6 4 3 minus 1 2 2 minus 2 0। आंसर हो जाएगा हमारे पास 26। अब चल लेते हैं MCQs की तरफ। तो अब आ जाइए MCQs की तरफ। पेज नंबर 132 आप पे आपकी बुक के मौजूद हैं।
सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सबसे पहले हमारे पास दिया हुआ है x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5, 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 5, a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू b, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द वैल्यूज ऑफ x, y, a एंड b। इन तमाम के अंदर हमें x, y, a और b की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। बहुत इजी है। x प्लस 3 दिया हुआ है इन्होंने इज इक्वल्स टू 5, तो x हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 मतलब x इज इक्वल्स टू 2। सेकेंड पे है 3 प्लस y इज इक्वल्स टू 5, तो y हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस 3 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 2। a माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1, तो a इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। लास्ट b इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2, तो b इज इक्वल्स टू 4। स्टेटमेंट में देख लेते हैं हम, x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू 2, a हो जाएगा हमारे पास करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ होल नंबर a इंटू 3 इज इक्वल्स टू 215, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटिस्फाई द इक्वेशन। जब हमारे पास a इंटू 3 किसके बराबर है 215 के, तो a बराबर होगा 215 डिवाइडेड बाय 3। करके देख लेते हैं। 3 1 3, 3 7 21 एंड डेसिमल में जा रहा है तो हम इसको डिवीजन प्रॉपर डिवीजन से कर लेते हैं। 215 है, 3 7 21 हो गया, 3 1 3 किया, 2 बचा, डेसिमल लगा के 0 लिखा, ये हो जाएगा 3 6 18, अगेन 2 रिमाइंडर 71.6 इज इक्वल्स टू सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आ जाइए, evaluate 3ab minus 2ac upon 3ab if a is equals to 1, b is equals to 2 and c is equals to 0। वैल्यूज पुट करनी है हमें सिंपली। 3 a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है हमारे पास 2, माइनस 2 a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है 0 अपॉन 3ab है, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू 3 1 3, 3 2 6 माइनस 2 1 2 इंटू 0 0, 6 माइनस 0 अपॉन 3 1 3 इंटू 2, 3 2 6, ये हो जाएगा हमारे पास 6 अपॉन 6 विच इज़ इक्वल्स टू 1। लास्ट वन, सिंप्लीफाई 2x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई। हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस साइन के साथ इसको ओपन करते हैं। 2x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस वाई, ये हो जाएगा 2x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई, प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, 2x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू x। तो ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। यू हैव टू कॉपी डाउन ऑल दी क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं, और होमवर्क के क्वेश्चंस भी आपने सॉल्व करना है, कोई इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है, MCQs भी हो गए आपके। ठीक है, थैंक यू सो मच।